अब ये अर्जेंटाइन साइड पे आपको यहाँ से दाखिले का रास्ता है। अब ये हम फॉल्स के मुकाम पे पहुँच चुके हैं अर्जेंटाइनी साइड पे। ये इनकी पहली चेक पोस्ट हमने कवर कर ली और उसके बाद अब हम तेज़ी से ये सब साइडों पे बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग लॉट्स बनी हुई हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है लिहाजा हम बहुत आगे जा रहे हैं। वैसे तो गाड़ियाँ दूर खड़ी करते होंगे डेफिनेटली है। फॉल्स में जाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ से टिकट लेने पड़ते हैं। ये सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये देखें यहाँ पे वो ड्रॉप करते हैं और उसके बाद ये एक लाइन है जिसके अंदर खड़े होकर टिकट्स लिए जाते हैं। टिकट्स लेके फिर आप फॉल्स पे जाते हैं। तो साथ सोवेनियर शॉप भी है और ये टिकट बूथ है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से अदा कर सकते हैं। लोकल करेंसी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोकल करेंसी सस्ती बहुत है। अगर आप डॉलर में होंगे तो आपको नुकसान बहुत होगा, डॉलर और यूरोज़ में बहुत नुकसान है, तो आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बेहतर यह है कि आप लोकल करेंसी जो है वो दें, पैसू। इस वक्त जो अर्जेंटाइनी साइड है उसकी फॉल्स की उसकी लाइन में लगे हुए हैं जी। यहाँ से हम टिकट ख़रीदेंगे, टिकट ख़रीदने के बाद हम नीचे जाएंगे और फिर उसके बाद फॉल्स जो है उसका आपको मैं सारा पोर्शन दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल क्या है वहाँ पे। तो आजू भी कहते हैं इसको, गैजू कहते हैं। इस नाम इसका मुख्तलिफ है, इंग्लिश में कुछ है, लोकल लैंग्वेज में कुछ कहा जाता है, लेकिन ये जो एक्चुअल नाम है रेड इंडियन से रखा था। और रेड इंडियन का जो आगासू नाम है उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह। तो ये रेड इंडियंस का नाम है, जिसे बाद में स्पेनिश ने आके उसी तरह एज इट इज़ कबूल कर लिया और फिर जब अर्जेंटाइन बना तो अर्जेंटाइन ने भी उसी नाम को कबूल कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लोकल नाम है। और लोकल कौन थे? जो रेड इंडियंस है, जो इस वक्त बेचारे बुरी तरह एक पिसे हुआ तबका है, बहुत ही खौफनाक ज़िंदगी गुजार रहा है इस पूरे इलाके में। तो हम इस वक्त जा रहे हैं, टिकट हमने ख़रीद लिया है और उसके बाद अब हम तेज़ी से फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। ये ऊपर से इन्होंने बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, पूरे सिस्टम के साथ ये फॉल्स का पूरी डिटेल बताएंगे। हमने गेट क्रॉस किया है और गेट क्रॉस करने के बाद अब ये एक वॉकवे है। इस वॉकवे से होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ एक ट्रेन भी चलती है अंदर, जो सबसे मुख्तसर है। यहाँ पे ट्रेल्स हैं। एक जो ट्रेल है उसे आप समझें कि ब्राउन ट्रेल है, ब्राउन कलर है उसका, उसमें 3 घंटे लगते हैं। अगर आप पूरा उसको चक्कर लगाएं तो 3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद कुछ और ब्लू वाले भी हैं जिसमें 2 घंटे लगते हैं। फिर एक है जिसके अंदर 120 मिनट लगते हैं, यानी 1.5 घंटा लगता है, उसके अंदर 2 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, लेकिन हम कुछ ट्रेन लेंगे, कुछ पैदल चलेंगे और उसी से फिर हम ये सारा इलाका देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ स्टेशंस हैं। यहाँ पे स्टेशन है एक जहाँ पे लोग कॉफ़ी ले रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये अगला पोर्शन आ जाता है और इससे यहाँ से ट्रेन ली जाएगी आगे ट्रेन के लिए। ये बहुत मज़े का है। वो चीता भी है, उन्होंने बनाया हुआ, रखा हुआ है, खड़ा किया हुआ है। तो ये लोग जा रहे हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं। अब ये पूरा जंगल का इलाका है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जंगल है और उसके अंदर वॉकवे बनाए हुए इन्होंने
और फिर हम जब आगे जाते जाएंगे तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिससे हम जाके आगे पहुंच जाएंगे। तो आप ये समझिए कि जैसे डिज़नी वर्ल्ड है ना, और जो ओरिजिनल डिज़नी वर्ल्ड है ऑरलैंडो में, उसी से एक मिलता जुलता, लेकिन इसमें बहुत ही मज़ेदार सा है। और ये हम ग्रीन ट्रेल ले रहे हैं। ग्रीन ट्रेल जो है वॉकिंग है, और ये मीडियम है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। जो ब्राउन है वो बहुत ज़्यादा 3 घंटे उसके लिए चाहिए, तो ये 3 घंटे के बजाय हमने ग्रीन वाला लिया। जानवरों के बारे में कहते हैं ना जी कि उसके सिर्फ 2-3 ही एक्सप्रेशंस होते हैं, या वो आपको डराएगा, या वो आपसे डरेगा, या वो आपके साथ समझौता कर जाएगा, या उसको भूख लगी होगी तो वो खाना खाएगा निकल जाएगा। इंसान के बारे में हतमी तौर पे फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि ये खुश है, ये नाराज़ है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये आपसे जेलस है, ये आपका हमदर्द है, ये आपसे मोहब्बत करता है, ये आपसे नफ़रत करता है। अजीब-ओ-गरीब सी चीज़ है। तो इंसान को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, और जो आसमानी किताबें हैं वो बार बार इंसान से मुखातब हैं, और अल्लाह ताला उन्हीं को बता रहा है कि भाई करना क्या तुमने और क्या चीज़ हो तुम। और अगर आपने वैसे इंसान को समझना हो तो कुरान मजीद को पढ़ें आप। उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने एड्रेस किया ना इंसान को, उससे आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम जल्दबाज हो, तुम लालची हो, तुम हसद करते हो, तुम जालिम हो, तुम अपनी जान पे जुल्म करते हो, तुम्हें अच्छाई और बुराई का अंदाज़ा नहीं होता, तुम गलत साइड पे निकल जाते हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में बताई हैं, तो वो वहाँ से पढ़ना चाहिए, वहाँ से समझना चाहिए इंसान को। तो ये एक पीछे बोर्ड था आगे काशंस उन्होंने किया हुआ है, कि काशन दिया हुआ है यहाँ पे कि आगे 50 मीटर का कोई ब्रिज है जिसको क्रॉस करना है। तो अब जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी टूरिज़्म है यहाँ पे इस साइड पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप ही लेके आया जाए आईबक्स का एक साइड पे। इतने लोग तो नहीं आ सकेंगे क्योंकि फ़्लाइट्स बहुत लंबी है और कास्टली है, लेकिन लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते अपनी जान पे, ये बड़ा मसला है। जबकि 5 मरले का फ्लैट या 5 मरले का प्लॉट बेच के 2 मियाँ बीवी बड़ी आसानी से ऐसी जगह देखने के लिए आ सकते हैं। तो ये ट्रैक है रेलवे का। अब इसका प्रॉब्लम ये है इस ट्रैक का कि ऊपर से आज बंद है ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं पानी ज़्यादा। तो अब देखते हैं क्या अंदर ट्रेन उन्होंने प्रॉपर चलाई है। तो अब ये एक सेकंड स्टेशन है ट्रेन का। इसके बारे में हमें बताया गया कि अगर आप ये ले लेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। नीचे बहुत रश होता है, लेकिन अब हम दूसरे स्टेशन पे आए हैं तो यहाँ पे पता चला कि आज ट्रेन नहीं चल रही क्योंकि पानी ज़्यादा है ट्रैक पे। अब देखते हैं ट्रेन चलती है या नहीं चलती, लेकिन वो सामने स्टेशन है जिस पे कुछ लोग इस वक्त खड़े हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका टिकट होता है उस पर ट्रेन भी शामिल होती है, तो ट्रेन के लिए आपको अलग टिकट नहीं लेना पड़ता। तो लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये सेकंड स्टेशन है जिस पे हम आए हैं। इसको डेवल थ्रोट कहते हैं, शैतान का गला। यहाँ लोकल जानवर बहुत होते हैं। ये देखिए ऊपर एक ये बिजू टाइप कोई चीज़ है जो ऊपर चढ़ के खा रहे हैं, और ये नीचे से ये देखिएगा ये ओरिजिनल है और ये इस टाइप का होता है, और ये इस तरह बड़ी आसानी से दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये कोई बंदर और उससे मिलती जुलती वो देखिएगा ये उस टाइप की कोई चीज़ होती है। ये देखें नीचे से भी ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे लोकल ऐसे जानवर हैं ये कि जो अमूमन हमें नज़र नहीं आते, पाकिस्तान में, इंडिया में उस साइड पे नहीं आते। तो ये ट्रेन आ गई है। ये एक ट्रेन है इस जगह के लिए, लेकिन ये नीचे से आके यहाँ रुक गई है क्योंकि आज आगे ट्रेन नहीं चल रही। इसमें चलते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए, क्योंकि यहाँ पे
थिक फॉरेस्ट हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ये घर या ऑफिस बने हुए हैं इनके। ये यहाँ पे चीते की तस्वीर भी लगाई हुई है। फिर यहाँ पे जो जानवर हैं उनके छोटे हॉस्पिटल्स, उनकी डिस्पेंसरीज भी हैं। हमने गलती की कि हमें एक बैग लेके आना चाहिए था जो हम कंधे पे लटका सकें और उसके अंदर चीज़ें रखें। तो जब भी आप सफ़र करें और आपका सारा दिन किसी एक सफ़र के लिए हो तो आपको इस टाइप का कंधे पे लटकाने वाला बैग लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर आपकी मैक्सिमम चीज़ें आ जाएं। चीज़ों को हाथ में होल्ड करके लेके जाना इतना आसान काम नहीं होता। तो अब हमको पहली आबशार पे आ गए हैं और यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है आबशार की। तो ये है जिसकी डिटेल उन्होंने दी हुई है। तो एक ये नीचे से पानी गुज़र रहा है, ये ऊपर से एक ब्रिज है जिससे आप गुज़र के आप पानी देख रहे हैं। अब इस टाइप की जगह क्रिएट करने में कितना टाइम लगता होगा या कितनी मुश्किल होंगी? हम पाकिस्तान में ऐसी जगह क्यों नहीं क्रिएट करते कि हम आबशारें बनाएं और आबशारों के सामने हम इस टाइप की जगह बना लें, या जहाँ पे पानी बरस रहा है जा रहा है वहाँ पे हम इस टाइप के छोटे छोटे ब्रिजेस बना लें, ताकि लोग जो हैं उसके ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बना सकें या सीख सकें या एंजॉय कर सकें। हम पता नहीं क्यों नहीं ये करते, मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई। तो जिस जगह पे हम पहुँचे वहाँ पे दो रास्ते थे, एक सर्किटो इन्फीरियर लिखा हुआ था, एक सर्किटर सुपीरियर लिखा हुआ था। जो इन्फीरियर है वो डाउन यानी नीचे और जो सुपीरियर है वो अप है। तो हम सबसे पहले डाउन वाले हिस्से में जा रहे हैं और यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप रैंप पे जाएं और दूसरा आप सीढ़ियों पे जाएं। तो सीढ़ियाँ जो हैं वो ज़रा कम फासला है और जो रैंप है वो ज़्यादा फासला है। तो हम सीढ़ियों की तरफ चले गए। ये देखिए ये वाले, क्योंकि सुहेल साहब जो मेरे साथ हैं, सुहेल मकसूद साहब, इनका ख्याल ये है कि हम जवान लोग हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि हमको जवान रहें अब या जवानी को बची है। गोरा गोरा है जी, और गोरों के बारे में हम सब का कॉन्सेप्ट गलत है कि ये कोई बड़े खौफनाक लोग होते हैं। इनका कमाल ये है कि ये जहाँ जाते हैं ये इन्होंने कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बनाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते तो इसलिए गोरे भी हमें अच्छे नहीं लगते। ये आ रही होगी तो ये सीढ़ियों से नीचे फिर जाके एक ब्रिज आ जाता है ये, और इस ब्रिज को जब हम क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद हमें वो जगह नज़र आएगी जहाँ से हमें छोटी आबशार, अब ये याद रखिएगा यहाँ पे 300 आबशारें हैं, 300 से 350 आबशारें हैं, तो इसलिए इनको फॉल्स का इलाका कहते हैं। और अगीज़ू जो है, अगीज़ू इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो। तो आपने अगर यहाँ आना हो तो आपको ब्यूनस आयर्स से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर नाइट स्टे करें यहाँ पे, और सुबह की एक्टिविटी है, सुबह से लेकर शाम तक ये आप इसको सारे इलाके को देख सकते हैं। तो अगीज़ू में आने का तरीका वही है कि आप हमने क्योंकि कल की फ़्लाइट ली थी दोपहर के वक्त 12 बजे हम वहाँ से चले थे, जो ज़ाहिर 2 घंटे लेट होगी। 4 बजे हम यहाँ पहुँचे, फिर हमने जाके वो डायमंड की माइंस देखी और उसके बाद फिर हमने होटल लिया, रात हमने गुजारी और सुबह 7:30 बजे हम निकल पड़े, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आप तीनों साइडें देख सकेंगे, कवर कर सकेंगे। अर्जेंटाइन की साइड है, दूसरी ब्राज़ील की साइड है, तीसरी पैराग्वे की साइड है। तो अगर आप तीनों जगहों पे जाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे ये सारा इलाका बंद कर दिया जाता है, तो आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। तो 7:30 बजे हम वहाँ से निकले अपने होटल से और उसके बाद अब हम चल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं। अब ये सामने जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ वहाँ पे। तो ये ट्रैक है जिस पे इन्फीरियर लिखा हुआ, पास्यू इन्फीरियर लोअर वॉक। तो इसकी वजह ये है कि ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर हम इसका एरियल व्यू लें तो आप बहुत हैरान होंगे, थिक फॉरेस्ट है, ऐसा कि आप अंदर चलती हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना ये ट्रैक्स नज़र आते हैं, ना ये बिल्डिंग्स नज़र आते हैं।
इतना ज़्यादा थिक जंगल है ये। और अब हम इस जो नीचे वाली आबशार है उसके पास आ चुके हैं हम। आपको आवाज़ें आ रही होंगी। नियाग्रा फॉल भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। नियाग्रा फॉल भी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दिलचस्प चीज़ है, लेकिन ये उससे बेहतर है क्योंकि ये बाकायदा इसके आगे पीछे जंगल हैं, फॉरेस्ट्स हैं। और वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वो शहर है दोनों साइडों पे। एक साइड पे अमेरिकन नियाग्रा है, दूसरी साइड पे कैनेडियन नियाग्रा। और वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है जो ये जंगल की फैसिलिटी है कि थिक फॉरेस्ट के अंदर जो अमेज़न का खासा है उसके अंदर से आपको यहाँ पहुँचना पड़ता है। यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो वो देखें आप, और उसको देख के अल्लाह की जो कुदरत है उसको सलाम पेश करें कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी जगह बनाई हैं। ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही शानदार है। सामने दरिया है, ऊपर से वो आबशार आ रही है। अब हम इससे नीचे और नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे जो व्यू है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक तस्वीर भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। और इतना पानी है कि ऊपर से भी बरस रहा है पानी, हमें छींटे पड़ रहे हैं। ये लोअर साइड है, इसको सर्किट ऑफ लोअर कहते हैं, सर्कितो। ये इंग्लिश के जो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं उनको ये स्पेनिश में कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे ये जो है सीढ़ियाँ हैं लोहे की, और उनके ऊपर से उतर रहा हूँ। और सामने एक है, और ये सिर्फ एक है, और ऐसी 300-350 हैं इस जगह पे। और नीचे पानी देखें, ये तेज़ी से बह रहा पानी, ये हर तरफ से। और इधर से भी नीचे उतर रही है, बड़े खौफनाक तरीके से ये पानी जा रहा है। ओहो हो, बहुत ही गहराई है। और उसके बाद ये आगे, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ी से पानी नीचे बह रहा है। इधर से भी देखिए, ये देखें, ऐसा लगता है कि हर तरफ से जैसे पानी के सारे बंद खुल गए हैं और अब वो तेज़ी से गिर रहा है। ये देखें, एक और है। अब ये देखें ज़रा, ओहो हो 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 हो, ओहो हो हो। और फुहार पड़ रही है पानी की इधर बहुत। ये देखें, ये साइड, ये देखें ज़रा, भाई यहाँ पे आवाज़ नहीं निकल सकती जी। तो ऐसी कुदरत है, ऐसा को खौफ का आलम है। इतना पानी देख के वाकई ही इंसान के औसान खता हो जाता है, और एक परेशानी और खौफ महसूस होता है इसको देख के। बेशक तुम अल्लाह की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। ये देखें, ऐसा लगता है दीवार बनी हुई है, जबकि पत्थर हैं, उनको काट के कुदरत ने काट काट के उनको सीधा किया हुआ।
और जब यही पानी समंदर में पहुंचता है तो कितना सन्नाटा, कितनी खामोशी हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये इलाका डिस्कवर कब हुआ था। ये 1541 में हुआ था। छिपकलियाँ देखें आप इसके साथ, बड़े बड़े छिपकले हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तितलियाँ बहुत है, बटरफ्लाइज, बल्कि बटरफ्लाइज हाथों में बैठ जाती हैं, सरों में बैठ जाती हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे हाथ में बटरफ्लाइज चढ़ गई थी। जब स्पेनिश यहाँ पे आए 1492 में, याद रखिएगा कि ये लैटिन अमेरिका में आना शुरू हुए थे और 1541 में वो यहाँ पहुँच गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई मुल्क डिस्कवर करना चाहता है, कौम डिस्कवर करना चाहती है चीज़ों को, तो कितनी आसानी से डिस्कवरी हो जाती है। और ये छोटी आबशार है, अभी ऊपर आबशारें और हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने आपको पोर्शन नज़र आ रहा है आबशारों का, ये ज़्यादा खौफनाक पोर्शन है और ये ब्राज़ीलियन साइड है, याद रखिएगा। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये अर्जेंटीनियन साइड है। तो मैं बल्कि आपको अपनी तरफ से दिखाता हूँ। तो मैं इस वक्त अर्जेंटीनियन साइड पे खड़ा हूँ और बिल्कुल पीछे जब हम जाएंगे आप देखेंगे आबशारों का, वो आपको बहुत नज़र बड़ी बड़ी आबशारें नज़र आ रही हैं इस वक्त आपको। वो ब्राज़ीलियन साइड है। तो हम अर्जेंटीनियन साइड पे खड़े हैं और ये जो आपको इस वक्त फुवारें नज़र आ रही हैं मेरी ऐनक के ऊपर, ये यहाँ का ख़ास कमाल है कि ये उसका है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप उसको बहुत देख के बड़ा एंजॉय करेंगे। आप देखिएगा तो आपको वो टॉप पे कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर वो गाड़ी चल रही है, बस वो ब्राज़ीलियन साइड है। वो ब्राज़ील है, वहाँ पे लोग खड़े होके इस साइड पे देख रहे हैं जो अर्जेंटीनियन है, और ये जो साइड है ये है अर्जेंटीनियन साइड। तो एक साइड पे ब्राज़ील है और दूसरी साइड पे अर्जेंटाइन है। और वो पोर्शन देखें, ये यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक वो, और ऊपर से पानी बरस रहा है, ऐसे लगता है बारिश हो रही है मसलसल। ये देखिए पानी उड़ रहा है यहाँ से आबशार का। तो जब ये आबशार गिरती है तो फवार सी बनती है और ये फवार पूरी फ़िज़ा के अंदर इस वक्त है। और वो देखिएगा एक नीचे से मैं अब आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे, मैं आपको ज़रा क्लोज़ से दिखाता हूँ। ज़रा देखिएगा, ये क्लोज़ लेके गए और यहाँ से नीचे तक लोग आते हैं और यहाँ से अब ऊपर 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 से, ये देखें वहाँ से नीचे तक आया जाता है। नहीं जी, अब देखें आप, अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये जगह, ये देखें, हो वो आबशारें बह रही हैं जी। नियाग्रा फॉल, यकीन करें कि इसके सामने कुछ भी नहीं। मैं देख के मैं बड़ा हैरान हुआ था। और नीचे रैम्बो बन रहा है, पानी जब गिरता है तो उसके साथ रैम्बोज क्रिएट हो रहे हैं। और उसके बाद आप देखें ऊपर टॉप, वहाँ पे जो ब्रिज पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने पहुँचना है। ये अर्जेंटाइनियन साइड है और यहीं पे हमने हैं और यहीं पे पहुँचना है हमने। वो आपको एक झंडा नज़र आ रहा होगा और उस झंडे के नीचे भी एक स्टैंड बना हुआ है जिसके ऊपर लोग खड़े हैं, हमने वहाँ पहुँचना है। और उसके बाद ये साइड पैराग्वे की और ये सामने ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटाइन और पानी के अंदर रैम्बो, और उसके बाद जो पानी यहाँ बरस रहा है धड़ाधड़, तौबा 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 तौबा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना पानी नियाग्रा फॉल के बाद मैंने किसी जगह देखा हो। नियाग्रा फॉल की भी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है और जबकि ये उससे कहीं बेहतर है, ये कहीं को बड़ी चीज़ है जी उसके मुकाबले में। मैं क्योंकि नियाग्रा फॉल देख चुका हूँ 2-3 मरतबा, तो मेरा ख्याल था कि नियाग्रा फॉल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो ये देखा है तो उसके बाद फ़ील हुआ कि भाई साहब वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो 3 मुल्कों के अंदर से हो के एक ही जगह पे ये गिरती है और ये कमाल कर देती है। लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी फॉल है वो अफ्रीका के अंदर है, जिसके अंदर से दरिया नील भी निकलता है। तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा इंशाल्लाह। ज़िम्बाब्वे के अंदर भी है, वो कहते हैं ज़िम्बाब्वे में है, इथियोपिया में है, तो वो अफ्रीका के 2-4 मुल्कों के अंदर गिरती है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और फिर उसको देखेंगे। वो एक ब्रिटिश मलका जो थे उसके नाम पे वो बनी हुई है, तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह और फिर फैसला करेंगे कि सबसे अच्छी कौन सी है, और फिर सारी एक ही जगह पे आपको वीडियोस बना के पेश करेंगे। पानी के अंदर रेनबोज बन रही है।
यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर सर्विस भी होती है कि आप उस हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से भी देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है उसको भी इंजॉय करें। ले जनाब, मैं आपको एक अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ। ये दरख्त है और दरख्त के ऊपर ये सुर्ख रंग के ये खुम्बियाँ उगी हुई हैं और ये जो दरख्तों के अंदर से, अब ये देखें कि ये एक अजीब सा एक नॉर्मल सा फिनोमेना है और ये बाकायदा इनके अंदर लाइफ है। ये टूटा हुआ तना है और अब उसके अंदर लाइफ नहीं थी तो उसके ऊपर खुम्बियाँ हो गई। ले जनाब, हम ना एक और जगह पे पहुँचे हैं इसके अंदर और इसका कमाल ये देखें कि नीचे लोहे के अंदर से भी पौधे उगे हुए हैं और उसके बाद फिर आप फॉल देखें। ओए होए होए ओए होए होए। मेरे एक दोस्त हैं, बल्कि उनसे मुलाकात कभी भी नहीं हुई, अमीन फ़हीम साहब है मेरा ख्याल है नाम उनका, मैं नाम ही भूल गया। देखें इससे, यहाँ पे वो रिपोर्टर होते थे जियो के अंदर, अमीन हफीज़। तो अमीन हफीज़ साहब ऐसी सारी जगहों पे कहते हैं हाय 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 हाय। अमीन हफीज़ साहब दुनिया की सबसे बड़ी आबशार के पास पहुँच गए। तो मुझे इस वक्त वो अमीन हफीज़ साहब बड़े याद आ रहे हैं कि वो यहाँ पर होते तो ये कहते हैं हाय 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 हाय। तो एक ऐसे पोर्शन में पहुँचे हैं आप फॉल्स के, जिसके अंदर से इस वक्त हज़ारों टनों के हिसाब से पानी उतर रहा है। ये देखें आप, मेरे पीछे आप देखें कि ये इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है एक जगह पे कि उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फॉल्स, और ये सिर्फ एक फॉल्स है और ऐसी 350 हैं इस पूरे रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी अम्यूज़मेंट है, ये कितनी बड़ी तफरी है। ये नीचे दरिया सा बन गया है ये आबशार के बाद और धड़ाधड़ पानी जो है नीचे जा रहा है।